심했을. धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का पर्व विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। होलिका उनकी बुआ थी और हिरण्यकश्यप उनके पिताजी थे। होलिका को ब्रह्मा जी ने अग्नि से न जलकर मरने का वरदान दिया था। इसी वरदान के चलते होलिका ने हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्निकुंड में बैठ गई थी। हालांकि वरदान के गलत प्रयोग के चलते होलिका जी अग्निकुंड में जल गईं, लेकिन श्री हरि की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसी कारण सभी लोग होलिका को खलनायिका मानते हैं, परंतु होलिका की अपनी दर्द भरी कहानी भी है। आओ जानते हैं उसी कहानी को। एलौजी और होलिका की प्रेम कहानी। यह कहानी हमें हिमाचल की लोक गाथाओं से मिलती है। जनश्रुति के आधार पर यह माना जाता है कि होलिका की एक प्रेम कहानी भी है। उसे वहाँ पर एक बेबस प्रेसी के रूप में देखा जाता है, जो अपने प्रियतम से मिलने के खातिर मौत को गले लगा लेती है। होलिका महान असुर राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसका विवाह एलौजी से तय हुआ था और उसका विवाह पूर्णा को तय हुआ था। हालांकि उसी समय हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। सभी उपाय करने के बाद भी वह उसे मौत के घाट नहीं उतार पा रहा था। तब उसने होलिका के सामने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे होलिका ने मानने से इनकार कर दिया। होलिका के इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में व्यवधान डालने की धमकी दी। आखिरकार मजबूर होकर होलिका ने भाई की बात को मान लिया और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली। होलिका अग्नि की उपासक थी और उसे अग्नि का भय नहीं था। जिस दिन होलिका का विवाह होने था, उसी दिन उसे वह कार्य भी करना था। दूसरी ओर होलिका का जिससे विवाह हो रहा था, वह इन सभी बातों से अनजान था। उसका नाम एलौजी था और वह बारात लेकर आ रहा था। उधर मंडप सज रहा था और इधर होलिका प्रहलाद को जलाने के प्रयास से स्वयं जलकर भस्म हो गई। जब एलौजी बारात लेकर पहुंचा, तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। एलौजी यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और वह यह सहन नहीं कर पाया और वह भी अब उसी अग्नि कुंड में कूद गया। लेकिन जब तक आग बुझ चुकी थी, अपना संतुलन खोकर वो राख और लकड़ियां लोगों पर फेंकने लगे। वह पागल जैसे हो गया और फिर इस अवस्था में उसने अपना पूरा जीवन गुजारा। आज भी होलिका एलौजी की प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा याद की जाती है। धन्यवाद।